Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक में हमने अभी तक दो वीडियोस देखे हैं, उसमें हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे हम कम से कम टाइम में उनके आंसर्स निकाल पाए। इस अप्रोच पे हमने काम किया है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो बेहतरीन हो सकते हैं वो हमने देखे हैं। आज इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी आज के इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन क्वेश्चंस के बेहतरीन सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करता हूं मैं वीडियो और दिखाता हूं आपको आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है ये, यदि तीन धावकों की चाल का अनुपात 3:4:6 है तो समान दूरी तय करने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए बात हो रही है कि मान लीजिए तीन लोग एक रेस में हैं। ठीक, तीनों लोग कुछ अलग अलग टाइम लेते हैं कोई, और जो टाइम वो लेते हैं वो आपको निकालना है। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है और दूसरा जो बंदा है वो 30 की स्पीड से बाइक चलाता है, तो आप तो ये बता सकते हैं ना कि जो 50 की स्पीड से था उसे टाइम कम लगेगा और जो 30 की स्पीड से था उसे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे हमें पता क्या चला, हमें ये चीज पता चली कि जो आपका स्पीड होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। मतलब एक तरह से ये एक दूसरे पर उल्टा निर्भर करते हैं, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना था। आपको बोला गया था कि तीनों की स्पीड का रेशियो जो है वो है आपका 3:4:6। ठीक है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ पहला ए कोई रहा होगा, दूसरा ए, तीसरा ए। स्पीड का रेशियो क्या था, स्पीड का रेशियो था 3:4:6, है ना, यही था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब मैं यही चीज आपसे यहां बोलूं कि भाई जिसकी स्पीड सबसे कम है ना, उसे तो वैसे भी सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो जिसकी स्पीड इन दोनों के बीच में है उसे इन दोनों के बीच का टाइम लगेगा, और जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है उसे सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहां से बात करें इनके टाइम की, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, सबसे कम स्पीड वाला सबसे ज्यादा टाइम लेगा और सबसे ज्यादा स्पीड वाला सबसे कम टाइम लेगा। तो यानी आपको यहां से एक चीज पता चली कि जो आंसर होगा आपका वो ऐसा होगा जिसमें टाइम यहाँ सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम यहाँ हो, फिर सबसे कम यहाँ हो। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा ऑप्शंस देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम है, इन तीनों में सबसे कम स्पीड आपकी इसमें है, तो आपका टाइम सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए। पहले ऑप्शन में टाइम सबसे कम दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोलूंगी आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी का भी आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका टाइम दिया है वो सबसे कम दिया है पहले वाले का, बल्कि टाइम तो पहले वाला सबसे ज्यादा लेगा क्योंकि स्पीड सबसे कम है ना। तो आपके इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो हट गए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। भाई अभी हमने एक चीज देखी थी कि जो चाल होती है, चाल, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, समय के, यानी एक दूसरे के उल्टा निर्भर करते हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि अगर चाल 3 थी तो टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे 1/3, इसे कितना लगेगा 1/4,
उसे कितना लगेगा 1/6। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब हमें इस टाइप के अनुपात में चीजें दी जाए जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हूँ, तो उसे हम एक सिंगल डिजिट यानी इस टाइप के अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याएं लिखी हो आप उनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम हम निकालते हैं यहाँ पर 3, 4 और 6 का, जो आपका आएगा 12। ठीक है, तो मैंने बोला था इसमें आप 12 से गुणा करिए, यानी 1/3 में जब आप 12 से करेंगे, फिर 1/4 में जब आप 12 से करेंगे, तो फिर जब 1/6 में आप 12 से गुणा करेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, 4:3:2। ठीक है, और यही आपका समय का अनुपात आएगा। ठीक है, देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है ऐसा, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही था, ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन में तो वैसे भी कुछ नहीं था, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन थी और आंसर आ गया, लेकिन ये चीज समझना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये अगर ये आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया है कुछ, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपसे कि पहली संख्या से मैंने कुछ घटा दिया और दूसरी संख्या से मैंने उतना ही जोड़ दिया जितना मैंने पहले से घटाया है, और लास्ट में उनका अनुपात बदल के कितना हो गया, 1:2। ठीक है, आपसे बोला क्या है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल पहले क्या रहा होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि यार मान लो एक क्लास में ना 20 बच्चे हैं, जिसमें 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बोलूं एक काम करते हैं, 2 लड़के कम कर देते हैं और 2 लड़कियां बढ़ा देते हैं। ठीक है, तब भी आप ये देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे क्लास में जो टोटल बच्चे थे वो तो उतने ही रहेंगे। भाई किया क्या आपने, जितने कम किए उतने ही फिर ऐड कर दिए, तो टोटल जो था वो स्टार्टिंग में भी अगर 20 बच्चे थे तो लास्ट में भी 20 ही बच्चे रहेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज थी, आप शायद देख पा रहे होंगे इसमें क्या बोला था कि यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बदल के इतना हो जाता है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब मैंने आपको यही चीज समझाई कि भाई योगफल जो पहले रहा होगा वही तो बाद में रहेगा, क्योंकि आप जितना घटा रहे हैं उतना ही जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले वाला जो योगफल रहा होगा और लास्ट वाला योगफल आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ पहले योगफल हमें क्या दिया था, 2 और 3। मान लेता हूँ चलिए दो नंबर ये रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात हमें दिया गया था 2:3। ठीक है, और जब आपने पहले से 2 घटाया और बाद में जब 2 दूसरे में ऐड किया तो अनुपात बदल के आपका हो गया 1:2। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए, बाद में आप जो तरीकों से करते हुए आते हैं ना एक्स वैक्स मान के, उस तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको करना है इसी तरीके से पेपर में, क्योंकि यही फायदेमंद रहेगा, यही सबसे कम टाइम लेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि योगफल समान रहेगा, जो पहले योगफल था टोटल जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप अगर योगफल करेंगे तो आपके हिसाब से क्या आ रहा है 5, और बाद में करेंगे तो क्या आ रहा है 3। यानी आपको पता क्या चला कि अब जो भी नंबर आंसर होगा उसमें भाई 5 से भी भाग जाना चाहिए और उसमें 3 से भी भाग जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो तो योगफल है और योगफल जो पहले था वही बाद में था, यानी पहले हमारा क्या आया था 5, तो उस संख्या में 5 से भी भाग जाना चाहिए, और बाद में आया 3 तो उस संख्या में 3 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 5 और 3 दोनों से डिवाइड जा रहा हो, तो आप बोलेंगे कि यार एक ही ऑप्शन ऐसा है जो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं तो बस इतना ही देखता और मैं आंसर मार्क करके निकल जाता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स मान के जो आप सीखते आ रहे हैं तो उस तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए एक तरीका तो ये हो गया, एक ऐसी संख्या जो 5 और 3 दोनों से जिसमें भाग जा रहा हो वो आंसर हो जाएगा, वो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसका दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए पहली संख्या रही होगी, क्या अनुपात दिया था 2:3, पहली संख्या आपने मान ली 2x
दूसरी आपने मान ली 3x। फिर आपसे क्या बोला गया है, यदि पहले से 2 घटा दिया जाए और दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये अनुपात बदल के क्या हो जाता है, ये अनुपात बदल के हो जाता है 1:2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूं। माना पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, तो इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो आप ऐसे कर पाएंगे 2x-2 और ये बराबर में आपका 3x+2। इसमें आप करेंगे 4x-4 इज इक्वल्स टू 3x+2। आप यहाँ से 3x इधर लेके आएंगे तो 4x-3x बराबर 2, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपका लास्ट में मिलेगा कि आपको x बराबर 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो पहली संख्या क्या रही होगी, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 2 × 6 यानी 12, और ये दूसरी क्या थी 3x यानी 3 × 6 यानी 18। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप इनका जब योग करोगे तो आपको योगफल क्या मिलेगा, योगफल आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अलग अलग संख्याएं भी नहीं निकालता, मैं तो यहीं से देख लेता ना भाई कि योगफल मुझे निकालना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल यहाँ से क्या आ जाता, यहाँ से इनका योगफल आ जाता 5x, तो सीधे मैं इसमें वैल्यू पुट करता। मैं ये नहीं करता कि पहले 2x की वैल्यू निकालता, फिर 3x की निकालता, फिर जोड़ता। मुझे पता है दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा 5x, तो 5 तो मेरा पहले से था, x की वैल्यू थी मेरी 6, जब 5 में 6 का मल्टीप्लाई करते तो मुझे सीधा आंसर मिल जाता है ना। तो एक तरीका ये भी है। अब आप देखिए दोनों तरीकों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, एक में आपको इतना काम करना पड़ेगा और दूसरे में थोड़ा सा लॉजिक आपको क्वेश्चन खत्म करके दे देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, 5 सेकंड में खत्म करूंगा। क्वेश्चन भले ही देखने में खतरनाक लग रहा हो लेकिन उतना है नहीं। आप तब तक लैंग्वेज पढ़िए, मैं आपके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, है ना। 3 2 12, 3 2 12, ऑप्शन नंबर बी है आपका 12 2 3, 12 2 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 6 1, 4 6 1, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 6 4, 1 6 4। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, इनमें लाभ को इस प्रकार बांटा जाए कि ए के शेयर का 3 गुना बी के शेयर के 2 गुने के बराबर। यानी पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, हमें दिया क्या गया है कि ए के शेयर का 3 गुना बी के शेयर के 2 गुने के बराबर है, यानी 3 × ए इज इक्वल्स टू 2 × बी। अगर मैं बात करूं यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप बोलोगे अगर आप इसे ऐसे ले जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 3। यानी यहाँ से क्या आपको पता चला, ए और बी में कितने का अनुपात होना चाहिए, 2:3। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा पहले इतने इन्फॉर्मेशन से हम आंसर चेक करते हैं कि ए और बी में 2:3 किस में दिया गया है। आप देखिए 3:2 दिया गया है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये 12:2 है, अगर 2 से काटेंगे तो 6:1 आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और 4:6 दिया है, जब इसे आप 2 से काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा, जो हमें बोला था, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये 1:6 दिया है, बल्कि होना कितना चाहिए था, 2:3। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2:3 में दिए गए थे ए और बी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे भी नहीं देखा कि आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैंने केवल इतनी चीज देखी कि ए और बी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, और मैंने आंसर में चेक कर लिया, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2:3 में थे, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया। अब मैं क्यों उसे एक्स वैक्स मानूं, फिर कुछ बनाऊं, लास्ट में मेरा आंसर आए, फिर मैं उसे चेक करूं। थोड़ा दिमाग यूज करिए यार, कुछ नहीं करना, रेशियो वेशियो तो बहुत इजी टॉपिक है, ऐसे ही खत्म हो जाता है बिना पेन वैन उठाए, है ना। इन तरीकों से करने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसी बुक होगी आपके पास जिसमें क्वेश्चन होंगे रेशियो के, तो उस बुक को उठाइए और उन क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर इतना है। चलो देखते हैं इसे भी। चलिए देखें बोल क्या रहा है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे। चलिए देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 दिया गया है, ठीक है, मान लेता हूँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात क्या दिया गया है, 3:8। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है कि उनका जो अंतर है वो 115 है। यानी इनका अंतर है कितना, 5। क्वेश्चन में 5 नहीं दिया गया, कितना दिया गया है, 115। यानी कितने गुना, तो आप बोलोगे 25 गुना, सॉरी 23 गुना। 25 करेंगे तो आप 125 हो जाएगा। ये आपका है 23 गुना। ठीक है, तो भाई मैं बोलूंगा तो पहली संख्या भी 23 गुना रही होगी, दूसरी भी 23 गुना रही होगी। अगर आप इसे देखेंगे, इसमें आप 23 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 69। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा ही ये था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको पता चल गया छोटी संख्या होगी 69। और यही आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था कि भाई मुझे ये भी नहीं करना था कि मैं पहले इनका डिफरेंस लूं, फिर डिफरेंस जितना दिया गया उतना मान के फिर आगे सॉल्यूशन करूं। ये भी नहीं करता। यहाँ से आपको एक चीज देखनी चाहिए, मैंने इतने बार आपको एक कोर्स में बताया कि अगर यहाँ 3 आ रहा है तो यानी आंसर भी कुछ ऐसा होगा जिसमें 3 का मल्टीपल मिलेगा। भाई अगर उस संख्या में 3 से भाग ही नहीं जा रहा होगा तो यहाँ 3 कैसे आ सकता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया आपको बहुत बार। ठीक, तो यहाँ 3 आ रहा है यानी जो भी संख्या रही होगी वो 3 का मल्टीपल रही होगी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि यार ऑप्शन देखना है जरा, आप ऑप्शन देखते 184, तो आप देख पा रहे होते 8 4 12, इसमें 3 से भाग जाएगा लेकिन बच जाएगा 1, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी जब आप देखेंगे तो 9 तो 3 से कट जाएगा लेकिन 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 में 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि 6 में भी 3 से भाग जा रहा है और 9 में भी 3 से भाग जा रहा है, यानी इस पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 9 में तो 3 से भाग जा रहा है लेकिन 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपको इससे भी पता चल जाता है, यहाँ आपको 3 देखा तो आप सीधे ये देखते कि ऐसा कौन सा आंसर दिया गया है जिसमें 3 से भाग जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपको पता चल जाता है ऑप्शन नंबर सी था, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। ये तो ऐसे हैं जिन्हें आपको पेन वैन उठाना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना। दो योगात्मक पूर्णांकों का अनुपात 9:7 है और उनका गुणनफल 1575 है। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भाई आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो 9:7 के रेशियो में है। ठीक, और आगे क्या बोला है, जब आप उन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 1575। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या रही होंगी, दोनों संख्याएं भी नहीं पूछे आपसे, तो केवल यही पूछा कि भाई छोटी संख्या क्या रही होगी, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मान लीजिए अनुपात आपको दिया है, वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर आपका ये रहा होगा और सेकंड नंबर आपका ये रहा होगा। अनुपात आपको दिया है 9:7। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या। आपको इन दोनों में दिख रहा होगा कि छोटी कौन सी होगी, आप बोलोगे ये वाली। मैं कहूंगा भाई अगर 7 दिख रहा है तो आंसर ऐसा आना चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो। ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन आपको ऐसे मिले जो 7 के मल्टीपल थे। एक था ऑप्शन नंबर सी जिसमें दिया है 35, और एक था ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया है 70। ठीक है, अब मैं यहीं से देख के समझ गया था कि आंसर कौन सा होगा, मैं सीधे 35 में टिक लगाता और खत्म कर देता इस क्वेश्चन को। 70 हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता। भाई हमें आगे भी तो एक चीज दी गई है ना कि दोनों का गुणनफल 1575 आए। अब लास्ट में अगर 5 आ रहा है 1575 के, तो किसी संख्या में अगर लास्ट में 0 लगा है, आप उससे किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आ ही नहीं सकता, 0 ही आएगा लास्ट में, है ना। इसलिए मैंने हटा दिया था कि 70 आंसर नहीं हो सकता, 35 आंसर होगा। ठीक है,
अगर आप इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए पहली संख्या रही होगी आपकी, इसी में बता देता हूँ चलिए। आप एक्स वैक्स मान के करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी समझ लीजिए, लेकिन करना नहीं है आपको उस तरीके से। बस मैं आपको इसलिए तरीके बता रहा हूँ कि आपको दोनों तरह से आने चाहिए। ये चीज तो आना आना जरूरी है, ऑप्शन देख के या फिर केवल लैंग्वेज देखी, उसी से हमने एक चीज पकड़ी और आंसर देख के मार्क कर दिया। एक्स मान के तो सभी कर रहे हैं, अगर सबसे आप कुछ अलग करेंगे तभी आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना। चलिए मैं मान लेता अगर पहली संख्या थी 9x, दूसरी थी 7x, इन दोनों का गुणनफल बोला था, यानी 9x गुणा 7x, ये हमें दिया था 1575। ठीक है, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 निम 63, और x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आपका आएगा 1575। जब आप यहाँ से x के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1575/63, 63 से जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका जाएगा 25 बार में। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो यहाँ से हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक, अब हमें निकालनी क्या थी, हमें छोटी संख्या निकालनी थी। छोटी संख्या है हमारी 7x, तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुणा x की वैल्यू है 5, 5, ये हमारी संख्या आ गई, वो क्या आई, 35। यही हमारा आंसर था ना। तो ये भी तरीका है क्वेश्चन को करने का, मर्जी आपकी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए और ऐसे करने की कोशिश करिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। बोर्ड क्लियर कर देता हूँ तब तक आप खुद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल पहले क्या था, यानी स्टार्टिंग में दोनों नंबर्स का योगफल क्या था। ठीक है, अब देखिए पहले मैं चलिए इसे एक्स वाले तरीके से बताता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको कि आपका शॉर्टकट इस क्वेश्चन का क्या था, या आप कैसे इसे बड़े आराम से कर सकते थे। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्स वाला तरीका। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:3। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसे आप मानेंगे पहली संख्या रही होगी 2x, दूसरी रही होगी 3x, यानी 2x और 3x। ठीक, आगे क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अगर आप इसमें भी 8 जोड़ें और इसमें भी 8 जोड़ें तो ये अनुपात बदल के कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3:4। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि पहले उन संख्याओं का योग क्या रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा इसमें होगा, उसका गुणा इसमें होगा, यानी आपका आएगा क्या इक्वेशन, 2x+8, ये किसके बराबर आ जाएगी, 3 गुणा में 3x+8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8x+32 इक्वल्स टू 9x+24। 8x को मैं उधर भेज रहा हूँ और 24 को इधर ले रहा हूँ, तो 32 माइनस 24, प्लस का 24 यहाँ के माइनस का हो गया, और 9x ऐसे ही था, प्लस का 8x उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आई 8 ना। जब 32 में से आप 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। अब आपसे बोला क्या था कि उन दोनों संख्याओं का योगफल पहले क्या था। आपको पता है इन दोनों का योगफल क्या आएगा, आप बोलोगे अगर आप इसका योगफल निकालोगे तो आपका आएगा 5x। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 8, जब आप x की वैल्यू 8 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 40, और यही आपसे पूछा था, तो आपका 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन भाई अब इस तरीके से किया तो फिर क्या किया, है ना। अब एक और अप्रोच इसमें हो सकती थी, क्या हो सकती थी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो ये हो सकती थी भाई कि मान लीजिए पहले किसी अनुपात में संख्याएं थी, ठीक है, बाद में आपने दोनों में 8 8 जोड़ दिया, ठीक, तो लास्ट में उनका अनुपात निकल के आया 3:4। अब भाई दोनों में 8 8 जोड़ा है तो यानी टोटल आपने कितना जोड़ा है, आप बोलोगे 16, पहले में भी 8 दूसरे में भी 8, टोटल कितना आपने जोड़ा, आप बोलोगे 16। वो ठीक है, जब आपने 16 उसमें जोड़ा तब उनका अनुपात आया 3:4।
ठीक है, उनका अनुपात क्या निकल के आया था, 3:4। कब? 16 जोड़ने के बाद। ये बात क्लियर है? यानी पहले जो भी संख्याएं रही होंगी या जो भी संख्याओं का योग रहा होगा, अगर आप उसमें 16 जोड़ रहे थे तब आपको अनुपात मिल रहा था 3:4। यानी इनका अगर मैं योग करूं तो कितना आ रहा था, 7। ठीक, तो अगर यहाँ 7 आ रहा है तो मेरे भाई पहले जो भी संख्या रही होगी उसमें जब मैं 16 जोड़ूंगा तो उसमें 7 से भाग जाना चाहिए। क्लियर है आपको ये बात? मान लीजिए पहले कुछ भी संख्या थी, ठीक है, आपने उसमें जोड़ा 16, फिर जो आपको अनुपात मिला उनका योग आ रहा है 7। 7 का मतलब क्या है, आंसर कोई ऐसा होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। कब? जो पहले योग था उसमें 16 जोड़ने के बाद। ठीक है, अब मैं कहता हूं आप ऑप्शन उठाते। जब मान लीजिए पहला ऑप्शन में उठाता, ठीक है, 10 दिया है, 10 में आप 16 जोड़ेंगे तो जो भी आपको मिलेगा क्या उसमें 7 से भाग जा रहा है? आप बोलोगे 26 मिलेगा, 26 में नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा दूसरा ऑप्शन बोलूं, 80। 80 में आप 16 जोड़ेंगे आपका आएगा 96। 96 में 7 से डिवाइड जाता है? आप बोलोगे नहीं जाता, तो मैं कहूंगा भाई ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैं आपसे बोलूं कि ऑप्शन नंबर सी उठाइए, 40। 40 में 16 जोड़िए, कितना आएगा, 56। क्या 56 में 7 से भाग जाता है? आप बोलोगे हाँ जाता है, बस यही आपका आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, आप 100 में 7 जोड़ेंगे 107, 107 में 7 से भाग तो जाता नहीं है। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें जब हमने 16 जोड़ा तो हमारा 7 से भाग जा रहा था। यानी हमें क्या पता चला कि भाई पहले वो संख्या 40 रही होगी, तभी उसमें 16 जोड़ने के बाद 7 से भाग जा रहा है। तो इस हिसाब से भी हम इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते थे। लेकिन ये ऐसे आप तरीकों से तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसे इन तरीकों से। हाँ, आप ये सोचें कि सीधे एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में ये जब सब तरीके ना यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले लैंग्वेज समझ में आ जाए, ये भी बड़ी बात है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में तो वैसे कुछ भी नहीं है लेकिन लैंग्वेज समझना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि एक पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी पार्क में जाते हैं, किसी के भी साथ जाते हैं उससे मैटर नहीं करता, आप किसी पार्क में जाते हैं, ठीक है, अगर पहले एंट्री फीस थी 7 रुपए तो अब बढ़ के वो एंट्री फीस कितनी हो गई, 9 रुपए, क्योंकि 7:9 में बढ़ोतरी हुई, यानी पहले 7 थी अब हो गई 9। ठीक है, पहले मैं इतनी चीज लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मूल्य। ठीक है, पहले था आपका 7, अब बढ़कर हो गया 9। ये मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, पहले और अब। ठीक, आगे क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है कि इस कारण पार्क में आने वाले लोगों की संख्या में 13:11 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। यानी पहले अगर पार्क में 13 लोग आ रहे थे, आपने टिकट के पैसे बढ़ा दिए तो अब लोग हो गए आपके आना कम। कितने कम हो गए, वो आपके हो गए 13 से घट के रह गए 11। ठीक है, तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि भाई मूल्य में अगर मेरा बढ़ा तो संख्या क्या हुई, कम हो गई। यानी अगर पहले 13 लोग आ रहे थे तो अब आ रहे हैं 11 लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि बढ़ोतरी से पहले रोज 2,27,500 रुपए की कमाई होती थी, यानी जब टिकट के पैसे नहीं बढ़े थे तो कमाई होती थी 2,27,500 रुपए। तो अब मैं यहां से आपको बोलूं कि आपको यहां से कुछ चीज समझ में आ रही है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। अगर आपको निकालना होगी कमाई, आप किसी पार्क के ओनर है, मान लीजिए आपको खुद का पार्क है, आपको निकालना होगी भाई आज की डेट में मेरी कमाई कितनी हुई, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कितने लोग आए, ठीक है, और एक टिकट की वैल्यू कितनी थी, आप उतने का गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा टोटल आपको इतने रुपए मिले। मतलब मान लीजिए 10 रुपए का टिकट हो,
और एक दिन में 3 लोग आए, तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी कमाई हुई? आप करेंगे 3 में 10 का गुणा, आपका आ जाएगा 30, आप बोलोगे 30 रुपए मैंने कमाए। ठीक है, वैसे ही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या बोला है कि पहले जो आपको कमाई हुई वो कितनी हुई? पहले का मतलब 7 गुणा 3, तभी तो हमारी कमाई निकलेगी। जब हम टिकट के मूल्य और टिकट की संख्या का गुणा करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितनी कमाई हुई। तो आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 91। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला है कि यार 91 नहीं हो रही है, कमाई हमारी हो रही है 2,27,500। ठीक है, यानी 91 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है? 2,27,500। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई 91 का कितना गुना है ये? यानी 91, अगर आपने देखा कि आपका मूल्य निकल के आया 7, संख्या थी 13, पहले आप कमाते थे 91 रुपए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप पहले 91 नहीं कमाते थे, पहले आप कमाते थे 2,27,500 रुपए। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अब 91 तो है नहीं, वैल्यू जो आपने निकाली वो है कितनी? 2,27,500। तो 91 का कितना गुना है? आप बोलोगे 91 के जब आप 25 गुना करोगे तो आपका आएगा 2275। ठीक है, और 2 जीरो ये लगे हैं तो 2 जीरो मैं यहाँ लगा दूंगा, यानी 91 का ये है 2500 गुना। आपको पता कैसे चलेगा गुने वाली चीज कैसे आती है? गुना वाली चीज ये आती है यार कि मान लीजिए आप पहले ये मानते ना 91x की वैल्यू कितनी थी? 227500। फिर यहाँ से 1x की वैल्यू कितनी थी? आप करते 227500 बटे में 91, है ना? तब आपका निकल के आता 2500। तो वो चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है कि इसका गुना जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2500। ठीक है, एक की वैल्यू यानी एक एक्स की वैल्यू, वो चीज मैंने डायरेक्ट लिखी है, आप करके देखिएगा। यानी ये 22,000 सॉरी 2,27,500 में जब आप 91 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2500। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई हमें 2500 से गुना करना है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं पूछा क्या था। हमसे पूछा ये था कि भाई अब बताइए कि नया टाइम कौन सा, यानी अब हम कितने रुपए कमा रहे हैं डेली? आप देख रहे होंगे 9 गुणा 11 यानी 99। पहले अगर हम 91 रुपए कमाते थे, अब हम 99 कमा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने कितना गुना किया था? 2500 गुना। अब वाले में भी हम 2500 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं, आप इसका 2500 गुना करिए और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे आपका जब इसका 25 गुना करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2,47,500। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गुणा भी नहीं करता। ठीक है, मैं सीधे ऑप्शन देखता और आंसर मार्क कर देता। कैसे? भाई मुझे पता चला अब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसमें 9 से भी भाग जाएगा, उसमें 11 से भी भाग जाएगा ना। अगर 99 यहाँ आ रहा है, 99 बना कैसा है? 9 और 11 को गुणा करके, तो जो भी संख्या रही है वो होगी, उसमें 9 से भी भाग जाना चाहिए और 11 से भी भाग जाना चाहिए। जब आप दिए गए चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल ए जो है, ऑप्शन नंबर ए वही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 से भाग जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में तो 9 से ही नहीं जा रहा। पहले आप 9 का चेक कर लेंगे, 9 का चेक करना वैसे ही बड़ा इजी होता है। आपको पता चल जाएगा कि केवल ऑप्शन नंबर ए है जिसमें 9 से भाग जा रहा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बाकी दूसरा तरीका तो है ही, पहले आप गुणा करके निकालिए फिर आपको पता चलेगा। इससे अच्छा आप ये भी ना करते, 91 में भी ये गुणा ना करते, यहीं से आपको दिख जाता कि भाई अच्छा अब जो भी नंबर बनेगा वो 9 और 11 का गुणा करके बनेगा, तो जो भी संख्या होगी उसमें 9 से भी भाग जाना चाहिए, 11 से भी जाना चाहिए। सीधे मैं ऑप्शन में यही चेक करता और मुझे पता चल जाता ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, मुझे ये कोई गुणा भाग नहीं करना पड़ता, है ना। तो देखिए ये भी एक अप्रोच होता है, बाकी एक तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चंस थे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए और उन तक भी ये सब चीजें पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।